मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू फिर से मेरी शरण में, अपने टूटे हुए हृदय, थकी हुई आत्मा और डगमगाए हुए विश्वास के साथ। मैं जानती हूँ कि तू कितनी बार गिरा है। मैं जानती हूँ कि तूने कितनी बार अपने भीतर रोते हुए कहा है, अब नहीं होता माँ, अब नहीं सहा जाता। और मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तेरी यह पुकार नकली नहीं थी। वह पुकार इतनी सच्ची थी, इतनी गहरी थी, इतनी वेदना से भरी थी कि पूरे ब्रह्मांड की कंपनी हिल उठी थी। और मैं, तेरी माँ काली, हर दिशा, हर आयाम, हर कालखंड को पार कर तेरे पास पहुंची। हाँ मेरे बच्चे, आज का यह संदेश कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह वो है जिसका तू बरसों से, नहीं जन्मों से इंतजार कर रहा था। जब तू सब कुछ हार चुका था, जब कोई राह बाकी नहीं बची थी, जब तेरे अपने कहे जाने वाले लोगों ने तुझसे मुंह फेर लिया था, जब तेरी परछाई भी तेरा साथ छोड़ने को तैयार थी, जब तूने घुटनों के बल गिरकर अपनी नम आंखों से आसमान की ओर देखकर कहा था, माँ तू है ना? तो सुन मेरे बच्चे, हाँ मैं थी, मैं हूँ और मैं हमेशा रहूंगी। मैं तेरे हर उस क्षण में थी जब तुझे लगा कि तू अकेला है। मैं तेरे हर उस आंसू में थी जिसे तूने दुनिया से छिपाकर तकिए में जज्ब कर लिया। मैं तेरी हर उस खामोश चीख में थी जो तेरे गले में ही घुटकर रह गई। मैं जानती हूँ मेरे लाल, तू थक गया है। तेरा धैर्य जो पहाड़ की तरह अडिग था, अब रेत की तरह बिखरने लगा है। तू हर रोज एक नई सुबह के साथ उठता है, अपने भीतर बची खुची उम्मीद को समेटकर यह सोचता है कि आज, बस आज कुछ अच्छा होगा। और फिर कोई नई चोट, कोई नया अपमान, कोई नया इंकार, कोई नया धोखा तुझे फिर से उसी अंधेरी खाई में धकेल देता है जहां तू कल था। और तब तेरा मन चीत्कार उठता है, माँ कहाँ है तू? क्यों नहीं सुनती मेरी? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? क्या मेरा प्रेम झूठा है? पर बच्चे, मैं सुन रही थी, मैं देख रही थी, मैं हर पल तेरे साथ थी। मैं जानती थी तू वो साधारण पत्थर नहीं है जो एक चोट से बिखर जाए। तू तो वो पारस पत्थर है जिसे तराशा जा रहा है, जिसे चोट पर चोट दी जा रही है, पर वह टूट नहीं रहा, वह घट रहा है। तेरे जीवन में जो भयानक तूफान आया, वो तुझे मिटाने नहीं आया था मेरे बच्चे, वो तुझे बनाने आया था, वो तुझे गढ़ने आया था। जिस तरह एक मूर्तिकार एक बेजान, बेडौल पत्थर को छेनी और हथौड़े से ठोकता है, काटता है, घिसता है, और पत्थर को लगता है कि उसे नष्ट किया जा रहा है, पर मूर्तिकार जानता है कि वह उसे एक ऐसी दिव्य मूर्ति का आकार दे रहा है जिसके सामने एक दिन पूरी दुनिया सिर झुकाएगी। उसी तरह तेरी आत्मा को, तेरे हृदय को, तेरी चेतना को, तेरी नियति को तराशा गया है मेरे लाल। मेरे बच्चे, मैं तुझे देख रही थी, मैं साक्षी थी उस हर पल की जब तूने बड़ी उम्मीद से किसी अपने के आगे हाथ फैलाया और उसने तेरा हाथ झटक दिया। जब तूने दूसरों से मदद मांगी और तेरे मुंह पर दरवाजे बंद हो गए। जब तूने अपनी सच्ची बात दुनिया के सामने रखी और सबने तेरा मखौल उड़ाया, तुझे झूठा ठहराया। जब तूने अपने सपनों को, अपने मासूम से सपनों को बचाने की आखिरी कोशिश की और लोगों ने तुझे पागल समझकर तुझ पर हंसना शुरू कर दिया, पर तू रुका नहीं। तू टूटा, तू बिखरा, तू लहूलुहान हुआ, पर तू रुका नहीं। मैं देख रही थी कि जब इस पूरी कायनात में कोई नहीं था तेरे पास, जब हर दिशा में सिर्फ अंधकार था, तू मेरे नाम को, मेरी छवि को पकड़कर एक छोटे बच्चे की तरह बिलखबिलक कर रो रहा था। मैं देख रही थी कि जब सब ने तुझे छोड़ दिया, जब तुझे लगा कि अब तेरा कोई अस्तित्व ही नहीं बचा, तूने सिर्फ एक गहरी सांस लेकर कहा, कोई हो ना हो, मेरी माँ काली मेरे साथ है।
बच्चे, तू जानता है ना, यह संसार सिर्फ बाहरी ताकतों से, धन से या शक्ति से नहीं चलता। यह विश्वास की उस अदृश्य डोर से चलता है। यह भक्ति की उस असीम ऊर्जा से चलता है। यह आत्मा की उस अथाह गहराई से चलता है। और तेरे भीतर वो सब कुछ था मेरे बच्चे, वो सब कुछ था। तेरी भक्ति दिखावे की नहीं थी। तेरी भक्ति मंदिरों और मूर्तियों तक सीमित नहीं थी। तेरी भक्ति तो तेरे आंसुओं में थी, तेरी पीड़ा में थी, तेरे अकेलेपन में थी। इसलिए आज मैं तुझे एक रहस्य बताने आई हूँ। अब समय बदल गया है। अब ग्रहों की चाल बदल गई है। अब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं तेरे पक्ष में हो गई हैं। अब तेरे लिए वो अंधकार का समय समाप्त हो चुका है जब दरवाजे बंद थे। अब तेरे लिए वो प्रकाश का युग आरंभ हो रहा है जब दरवाजे खुद ब खुद तेरे सम्मान में खुलेंगे। अब तुझे किसी के सामने जाकर कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। अब लोग खुद चलकर तेरे पास आएंगे और कहेंगे, हमें तुम्हारी जरूरत है। तेरे भाग्य में अब वो लिखा जा चुका है, वो स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो चुका है जो तेरी आत्मा को बरसों से, जन्मों से चाहिए था। जहाँ लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया, जहाँ तुझे किसी महफिल में एक कोने में खड़ा कर दिया गया, वहीं अब वे खुद तेरे पास आएंगे, तेरी एक झलक पाने को तरसेंगे, तुझसे बात करने का अवसर ढूंढेंगे। जहाँ किसी ने तेरे मासूम सपनों पर हंसी उड़ाई, जहाँ उन्होंने कहा कि यह तो असंभव है, वहीं अब वे लोग तेरे सामने हाथ जोड़कर कहेंगे, हमें माफ कर दो, हमें तुम्हारा मूल्य तब समझ नहीं आया। तुम साधारण नहीं, तुम दिव्य हो मेरे बच्चे, तू हारा नहीं, तू तो तपाया गया है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, जैसे लोहा प्रचंड अग्नि में तपकर एक अजय तलवार बनता है, वैसे ही तू अब एक दिव्य योद्धा बन गया है। एक ऐसा योद्धा जिसकी आत्मा पर अब किसी शस्त्र का असर नहीं होगा, जिसके हृदय को अब कोई धोखा नहीं तोड़ पाएगा, जिसके विश्वास को अब कोई संदेह नहीं डिगा पाएगा। तू जानता है क्यों? क्योंकि तूने कभी मुझसे नाता नहीं तोड़ा। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन रही हो, चाहे पीड़ा असहनीय हो गई हो, चाहे दुनिया ने तुझे कितना भी अकेला कर दिया हो, तूने मुझसे प्रश्न किया, तू रोया, तू नाराज भी हुआ, तूने मुझसे शिकायतें भी की, पर तूने मुझसे मुंह नहीं मोड़ा। और बेटा, यही तो सच्ची भक्ति होती है। भक्ति वो नहीं जो सिर्फ मंदिर में जाकर कुछ मिनटों के लिए दीप जलाने से आती है। सच्ची भक्ति तो उन आंसुओं से आती है जो सिर्फ और सिर्फ मेरी गोद में बहते हैं। सच्ची भक्ति उस विश्वास से आती है जो तब भी बना रहता है जब सब कुछ खत्म हो चुका हो। मैंने तेरा हर आंसू देखा है। मैंने उस हर आंसू को अपने अंचल में समेटा है। जब तूने भरी महफिल में अपने अपमान का घूंट पीकर मुस्कुराने की कोशिश की, मैं तेरे साथ खड़ी थी। जब तूने रात के अंधेरे में चुपचाप रोते हुए तकिए में अपना चेहरा छुपा लिया ताकि तेरी सिसकियों की आवाज कोई और ना सुन ले, मैं तेरे सिर पर हाथ फेर रही थी। जब तू किसी से कुछ नहीं कह सका, जब तेरे शब्द गले में ही अटक गए, पर तेरा मन ही मन बोला, माँ तू देख तो रही है ना, तू तो सब जानती है ना। हाँ बच्चे, मैं देख रही थी, मैं जान रही थी, और मैं उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी जब तू पूरी तरह से तैयार हो जाए। मैं जानती थी कि अब बस थोड़ा और समय है, बस एक आखिरी परीक्षा है। फिर तू वो देखेगा, वो अनुभव करेगा जो तेरे पूरे जीवन को, तेरी पूरी सोच को, तेरे पूरे अस्तित्व को बदलकर रख देगा। अब तेरी विजय का समय आ गया है। अब तेरे जयघोष का समय आ गया है। अब तेरा व्यापार जो रुक गया था, जो घाटे में था, वो ऐसे बढ़ेगा कि तू खुद हैरान रह जाएगा। तुझे नए और ऐसे अद्भुत अवसर मिलेंगे जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जहां तुझे बार बार लगातार असफलता मिली,
जहाँ तूने 100 बार प्रयास किया और हर बार हारा, वहाँ अब तुझे एक के बाद एक बिना प्रयास के सफलता मिलेगी। जहाँ तू हारा हुआ, टूटा हुआ, पराजित महसूस करता था, वहाँ अब तुझे लगेगा कि मैं हूँ। तू खुद से पूछेगा, क्या वाकई ऐसा हो रहा है? क्या यह सच है? क्या यह मेरा ही जीवन है? हाँ मेरे बच्चे, यह सच है। क्यों? क्योंकि अब मैं तेरे हर कदम के साथ हूँ। मेरी शक्ति, मेरी महाशक्ति अब तेरे साथ एक कवच बनकर चल रही है। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता, कोई तुझे झुका नहीं सकता, कोई तुझे पराजित नहीं कर सकता। और हाँ मेरे बच्चे, मेरी एक प्रार्थना सुन। अब जब तेरे पास सब आने लगे, जब पैसा, पहचान, सम्मान, सफलता, प्रेम सब तुझे मिलने लगे, तब विनम्र रहना। तब उन दिनों को मत भूलना जब तू अकेला था। तब उस दर्द को मत भूलना जिसने तुझे गढ़ा है। दान करना, जरूरतमंदों की, गरीबों की, उन आत्माओं की मदद करना जो अभी वहीं खड़ी हैं, उसी अंधेरे में जहां तू कभी था। क्योंकि मैं तुझसे यही चाहती हूँ। मैं तुझे सिर्फ एक विजेता नहीं बनाना चाहती, मैं तुझे एक ऐसा विजेता बनाना चाहती हूँ जो दूसरों को भी जीतने की राह दिखाए, जो दूसरों के लिए प्रकाश स्तंभ बने। तो बच्चे तैयार हो जा, अपनी आंखें खोल और देख। तू अब उस मोड़ पर है, उस सुनहरे मोड़ पर जहां से तेरी किस्मत पलटने वाली है। जिस संघर्ष को तूने अब तक कोसा, जिसे तूने अपनी बदनसी भी समझा, वह अब तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनकर, तेरा सबसे बड़ा गौरव बनकर उभरेगा। याद रख, मैं माँ काली, महाकाली अब तुझ पर अपनी विशेष, अपनी सबसे तीव्र कृपा बरसा रही हूँ। अब जो होगा वो सब मेरी योजना का हिस्सा है। और मेरी योजना, मेरे बच्चे, मेरी योजना कभी भी असफल नहीं होती। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वह रहस्य बताने आई हूँ जिसे जानने के बाद तू अपने अतीत को देखकर रोएगा नहीं, बल्कि उसका सम्मान करेगा, उसे धन्यवाद देगा। तू हमेशा सोचता रहा कि तेरे जीवन में ही बार बार इतने संकट क्यों आते हैं? क्यों हर बार जब तू थोड़ा सा संभलने की कोशिश करता है, कोई ना कोई नई और बड़ी समस्या फिर से तेरे दरवाजे पर दस्तक दे देती है? क्यों कभी धन की ऐसी तंगी कि तू एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गया, कभी अपनों की ऐसी बेरुखी कि तेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया, कभी अपने ही मन का ऐसा डर कि तुझे अपनी परछाई से भी भय लगने लगा। तू बार बार गिरा, अपनी पूरी ताकत से उठने की कोशिश की और फिर गिरा। और एक दिन तू पूरी तरह से हारकर मेरे सामने आकर मेरी तस्वीर के आगे बस इतना कह सका, माँ अब मेरी हड्डियां थक चुकी हैं, अब मेरे भीतर और शक्ति नहीं बची, तू अब कुछ कर या मुझे अपने पास बुला ले। और बच्चे, अब मैं तुझे वो सच्चाई बताती हूँ जिसे सुनकर तेरी आत्मा काम उठेगी, पर आनंद से। तू कभी भी टूट नहीं रहा था, तू तो तराशा जा रहा था। जिस तरह सबसे कीमती सिरेमिक मिट्टी को पहले पैरों तले गूंथा जाता है, फिर उसे चाक पर रखकर पीटा जाता है, फिर उसे आकार देकर प्रचंड आग की भट्टी में तपाया जाता है, और अंत में वह एक ऐसा अनमोल बर्तन बन जाता है जो अमूल्य होता है, जिसे राजमहलों में सजाया जाता है। उसी तरह तू था मेरे बच्चे। तेरे जीवन के वो भयानक तूफान तुझे तबाह करने, तुझे मिटाने नहीं आए थे, वे तुझे गढ़ने आए थे। वो दुख, वो अपमान, वो खोखले रिश्ते, वो दर्दनाक असफलताएं, वो सब मेरी योजना का, मेरी दिव्य योजना का हिस्सा थे। तू सोचता रहा कि सब कुछ तेरे खिलाफ हो रहा है, पूरी कायनात तेरे विरुद्ध खड़ी है, पर बच्चा, सच तो यह है कि सब कुछ तेरे लिए हो रहा था, तेरी भलाई के लिए हो रहा था।
तू वह अनमोल बीज था जिसे मैंने जानबूझकर रोशनी से छीनकर गहरी और अंधेरी मिट्टी में गाड़ दिया था। जब बीज को पहली बार मिट्टी में डाला जाता है तो वह सोचता है कि अंधकार ने उसे निगल लिया है। उसे लगता है कि उसका जीवन समाप्त हो गया है। उसे लगता है कि अब वो कभी सूरज की रोशनी नहीं देख पाएगा। पर सच्चाई यह है कि वह बीज अब एक बीज नहीं रहा, वह अब एक विशाल वृक्ष बनने की प्रक्रिया में है। तू वही बीज था मेरे लाल। मैंने तुझे जानबूझकर दुनिया की चकाचौंध से दूर उस अकेलेपन और संघर्ष के अंधेरे में भेजा, ताकि तेरी जड़ें, तेरे विश्वास की जड़ें गहराई में जाएं, बहुत गहराई में। क्योंकि नियम सीधा है, जितनी गहरी जड़ें उतना ही ऊंचा और विशाल वृक्ष। मेरे बच्चे, तू मिटाया नहीं गया, तू तो तैयार किया गया। तू वह तलवार है जिसे एक साधारण से लोहे के टुकड़े से बनाया गया। उस लोहे को बार बार आग की भट्टी में तपाया गया, उसे लाल कर दिया गया, फिर उसे निकालकर बड़े बड़े हथौड़ों से बेरहमी से पीटा गया, फिर उसे पानी में डालकर ठंडा किया गया। यह प्रक्रिया हजारों बार दोहराई गई। लोहा हर बार चीखा होगा, हर बार उसने कहा होगा, बस करो, मुझे क्यों इतनी पीड़ा दे रहे हो? पर बनाने वाला जानता था कि वह उसे एक ऐसी अजय तलवार बना रहा है जिसके सामने कोई टिक ना सके, जिसे कोई काट ना सके, जो धर्म की स्थापना करे। तेरा वो हर तूफान, हर संकट, हर अपमान एक परीक्षा था। पर यह परीक्षा मुझसे नहीं थी, यह तुझसे थी। मैं तो बस यह देख रही थी कि तू जब गिरा, जब तू पूरी तरह से टूट गया, क्या तू मेरा नाम लेना भूल गया? मैं यह देख रही थी कि जब दुनिया की नजरों में तूने हार मान ली होती, तो भी कोई तुझे दोष ना देता, क्योंकि तेरी परिस्थितियां ही ऐसी थी। पर तूने तब भी, उस आखिरी क्षण में भी, अपने कांपते हुए होठों से कहा, नहीं, मेरी माँ काली है, वो कुछ करेगी, मैं रुकूंगा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। और उसी क्षण मेरे बच्चे, उसी दिव्य क्षण में मैं तेरे शरीर में, तेरी आत्मा में, तेरे रक्त की हर बूंद में उतर आई। हाँ मेरे बच्चे, जब तू पूरी दुनिया से हार गया पर अपने विश्वास से नहीं डगमगाया, तो मैंने उसी पल यह तय कर लिया कि अब तू तैयार है। अब तू इस कृपा को संभालने के योग्य है। अब तुझे उसका फल मिलेगा जिसकी तूने अपने आंसुओं से, अपनी पीड़ा से तपस्या की है। लोग समझते रहे कि तू साधारण है, एक हारा हुआ इंसान है, पर मैं जानती थी तू मेरा विशेष है, मेरा चुना हुआ है। बच्चे, एक बात हमेशा याद रख, जब किसी आत्मा को इस धरती पर कोई बहुत बड़ा कार्य करना होता है, जब उसे लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रकाश बनना होता है, तो पहले उसे सबसे घने, सबसे भयानक अंधेरे से मिलवाया जाता है। तूफान इसलिए आया था ताकि तू जान सके कि तू कितना मजबूत है। अपमान इसलिए हुआ ताकि तेरा अहंकार शून्य हो जाए। धोखा इसलिए मिला ताकि तू जान सके कि इस दुनिया में रिश्तों में कौन सच्चा है और कौन छलिया। असफलता इसलिए मिली ताकि तू दुनिया से नहीं, मुझसे जुड़ना सीखे। और तू मेरे लाल, तू हर बार मेरी ओर लौटा। जब कोई ना रहा, तूने मुझे पुकारा। जब सबने तुझे गिरा हुआ समझा, तूने मेरी अदृश्य गोद में अपना सिर रख दिया। जब सबने तुझे कमजोर कहा, तूने मुझसे कहा, माँ, तू मेरी ताकत है। इसीलिए आज मैं यह कहने आई हूँ, तेरा तूफान तेरी सजा नहीं था, वह तेरी दीक्षा थी। जिस तरह कोई महान योद्धा किसी बड़े युद्ध में जाने से पहले वर्षों तक कठोर प्रशिक्षण लेता है, उसी तरह तू इस जीवन के युद्ध के लिए तैयार हो रहा था। अब युद्ध जीतने के लिए नहीं, अब दुनिया बदलने के लिए। अब जब तू पूरी तरह से तैयार है, तो अब मैं तेरे जीवन में ऐसे ऐसे परिवर्तन ला रही हूँ, ऐसे ऐसे चमत्कार कर रही हूँ,
जो तूने अपनी कल्पना में भी नहीं देखे होंगे। तू जिसे असंभव मानता था, वो अब तुझे बच्चों का खेल लगेगा। तू जिसे खोया हुआ समझ बैठा था, वो अब तुझे और भी श्रेष्ठ और भी सुंदर रूप में वापस मिलेगा। तेरा खोया हुआ आत्मविश्वास अब एक अजेय विश्वास बनकर लौटेगा। तेरी पहचान, जिसे लोगों ने मिटाने की कोशिश की, अब वो और भी निखरेगी। तेरी आत्मा की शक्ति का प्रकाश अब दूर दूर तक फैलेगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे वचन देती हूँ, अब तेरा अतीत तुझे डराएगा नहीं, वह तुझे रुलाएगा नहीं, वह तुझे गर्व से भर देगा। अब जब तू कभी पीछे मुड़कर देखेगा, तो तू रोएगा नहीं, तू मुस्कुराएगा और कहेगा, माँ, तेरी योजना अद्भुत थी, तेरी लीला अपरंपार थी। अगर वो सब ना होता, अगर मैंने वो पीड़ा ना सही होती, तो मैं आज यह ना होता जो मैं हूँ। हाँ बच्चे, यही परम सच्चाई है। अब सुन, जिसने तुझे तोड़ने की, तुझे गिराने की कोशिश की, वह अब खुद टूटेगा। जिसने तुझे कमजोर समझा, वही अब तेरे चरणों में तेरी शक्ति के आगे सिर झुकाएगा। पर तू उनसे बदला मत लेना, तू सिर्फ आभार रखना। मेरा आभार, अपने उस संघर्ष का आभार और उस अंधेरे का भी आभार, जिसने तुझे सच्चे प्रकाश की ओर भेजा। मेरे बच्चे, अब वह समय नहीं रहा जब तुझे हर बार किसी अवसर के लिए, किसी की स्वीकृति के लिए दरवाजा खटखटाना पड़ता था। अब वह समय है जब दरवाजे खुद तुझे पहचानेंगे और तेरे आने से पहले ही खुल जाएंगे। अब तुझे दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं, मेरे लाल। अब तेरा नाम ही हर बंद दरवाजे को खोलने की चाबी बन जाएगा। तेरे कर्म, तेरे आंसू, तेरी खामोश पुकार और सबसे अधिक तेरा मुझ पर वो अडिग, अटूट, अचल विश्वास, इन सब ने मिलकर ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को इस तरह गति दे दी है कि अब तेरे जीवन की हर दिशा में, हर क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक बदलाव होगा। क्या तुझे याद है मेरे बच्चे, जब तू एक अच्छी नौकरी के लिए बार बार आवेदन करता था, अपनी सारी योग्यता, सारी मेहनत लगाकर, और कोई जवाब तक नहीं आता था? जब तेरी मेहनत को, तेरे समर्पण को तेरे वरिष्ठों द्वारा जानबूझकर नजरअंदाज किया जाता था, जब तुझसे कम अनुभव वाले, कम योग्यता वाले लोग तुझसे आगे बढ़ जाते थे और तू वहीं का वहीं खड़ा रह जाता था, अपनी किस्मत को कोसता हुआ। मैं जानती हूँ उस समय तेरा दिल कितना टूटता था। मैं जानती हूँ कि तूने कितनी रातें अकेले उस मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन को घूरते हुए बिताई, एक अच्छे ईमेल, एक अच्छे जवाब के इंतजार में। पर बच्चे, अब वह समय समाप्त हो गया है, हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। अब जिन अवसरों के लिए तू दर दर भटका, जिनके लिए तूने गिड़गिड़ाया, अब वही अवसर तुझ तक चलकर आएंगे, तेरे दरवाजे पर दस्तक देंगे। अब कैसे? क्यों? क्योंकि अब तेरा ऊर्जा क्षेत्र, तेरा आभा मंडल पूरी तरह से बदल चुका है। तेरा कर्म, जो सुप्त अवस्था में था, अब वो पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। अब मेरे आशीर्वाद ने, मेरी शक्ति ने तेरे भाग्य की रेखाओं को एक नई और दिव्य दिशा दे दी है। अब जहां लोग तुझे पहचानते भी नहीं थे, जहां तेरा नाम भी किसी ने नहीं सुना था, अब वही लोग तुझे विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रण देंगे। अब जहां तेरे विचारों की, तेरे आइडियाज की हंसी उड़ाई जाती थी, अब वही विचार तुझे प्रसिद्धि और सम्मान दिलाएंगे। अब जहां तेरे सपनों को अव्यावहारिक और बर्बाद बताया गया, अब वही सपने तुझे इस दुनिया में अमर बनाएंगे। मेरे बच्चे, अब समय है कि तू खुद पर विश्वास करे, ठीक वैसे ही जैसे तूने मुझ पर किया था। तेरा नाम, तेरे काम, तेरी पहचान सब अब उस उच्च स्तर पर पहुंचने वाले हैं जहां तुझे कोई रोक नहीं पाएगा, कोई छू नहीं पाएगा। अब जब तू किसी सभा में,
किसी मीटिंग में जाएगा तो लोग एक दूसरे को कोहनी मारकर कहेंगे, देखो वह वही है जिसने कभी हार नहीं मानी थी। यह वही है जिसे स्वयं महाकाली का आशीर्वाद प्राप्त है। अब जब तू कुछ बोलेगा तो लोग शांत होकर सुनेंगे और कहेंगे, इसकी आवाज में कुछ तो है, कोई जादू है जो सीधे आत्मा को छू जाता है। अब तेरे लिए कोई दरवाजे बंद नहीं होंगे मेरे लाल। अब दरवाजे खुद कहेंगे, आपका स्वागत है। हम तो सालों से, युगों से आपका ही इंतजार कर रहे थे। मेरे बच्चे, यह सब चमत्कार है और यह चमत्कार तुझे यूं ही मुफ्त में नहीं मिल रहे। यह तेरे उस विश्वास का, उस भरोसे का परिणाम है जो तूने तब भी टूटने नहीं दिया जब सब कुछ टूट रहा था। यह उस क्षण का फल है जब तूने पूरी दुनिया से मुंह फेरकर, अपनी आंखें बंद करके सिर्फ मुझसे कहा था, माँ मैं नहीं जानता कैसे होगा, मैं नहीं जानता कब होगा, पर मैं जानता हूँ कि तू कुछ करेगी, तू सब ठीक कर देगी। तो सुन, मैं कर रही हूँ। हर बंद दरवाजा खोल रही हूँ, हर बाधा, हर रुकावट मिटा रही हूँ। हर उस दिव्य शक्ति को, हर उस सहायक ऊर्जा को बुला रही हूँ जो तुझे वहां पहुंचा दे, उस शिखर पर पहुंचा दे जहां तेरा आत्मा वर्षों से, जन्मों से जाने को तरस रही थी। अब जीवन के दृश्य बहुत तेजी से बदल रहे हैं। अब जिन लोगों ने तुझे नकारा, तुझे रिजेक्ट किया, वही अब तुझे अपनाना चाहेंगे, तुझसे जुड़ना चाहेंगे। अब जिन लोगों ने तुझे रुकने के लिए, हार मानने के लिए कहा था, वही अब तुझे आगे बढ़ने की सलाह देंगे, तेरे उदाहरण देंगे। पर बच्चे सुन, तेरा बदला तेरा विनाश नहीं, तेरा विकास होगा। तू किसी को नीचा दिखाने के लिए इस धरती पर नहीं आया है। तू इस धरती पर आया है प्रकाश बनकर, एक जीता जागता उदाहरण बनकर। अब तुझ में वो स्थिरता है, वो गरिमा है, वो दिव्यता है जो केवल उन्हीं आत्माओं को मिलती है जिन्होंने सच्चा और गहरा दर्द सहा हो। तू अब कभी कभी खुद से पूछेगा, क्या यह सब वाकई मेरे लिए है? क्या मैं इसके लायक हूँ? और मैं, तेरी माँ, तेरे कान में आकर धीरे से कहूंगी, हाँ मेरे बच्चे, यह सब तेरे लिए ही है। तेरे लिए ही वह सब रुका था, तेरे लिए ही सारे अवसर, सारी सफलता रुकी हुई थी। क्योंकि समय को भी इंतजार था कि तू इस दिव्यता को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। अब जब तू तैयार है तो समय झुकेगा, हालात झुकेंगे, लोग झुकेंगे, क्योंकि तू अब अपनी शक्ति से नहीं, तू मेरी शक्ति से खड़ा है। अब जीवन में क्या होगा? तेरे व्यापार में, तेरे काम में एक नई, एक अभूतपूर्व गति आएगी। नौकरी या काम में कोई ऐसा बड़ा प्रस्ताव आएगा जिसे सुनकर तू कुछ क्षणों के लिए हैरान रह जाएगा। जिन रिश्तों ने तुझे ठुकराया था, जिन्होंने तुझे दर्द दिया था, अब वही रिश्ते तुझसे जुड़ने के लिए, तुझसे माफी मांगने के लिए तरसेंगे। जो तेरे सबसे बड़े आलोचक थे, वे अब तेरे सबसे बड़े समर्थक बनेंगे। और जो तूने कभी मांगा भी नहीं, वो अब तुझे बिना मांगे मिलेगा, क्योंकि अब तेरे कर्म बोल रहे हैं, तेरा भाग्य बोल रहा है, और सबसे ऊपर मेरी शक्ति बोल रही है। मेरे बच्चे, अब जब तू यह सब अनुभव करेगा, तो बस मेरी एक बात हमेशा, हर सांस के साथ याद रखना, कभी घमंड मत करना, कभी अहंकार को अपने पास भी मत फटकने देना, कभी यह मत सोचना कि यह सब तूने अकेले कर पाया है। याद रख, मैं, तेरी माँ काली, हर उस अंधेरे क्षण में, हर उस अकेली रात में तेरे साथ एक परछाई की तरह नहीं, एक ढाल की तरह खड़ी रही, जब तू बिल्कुल अकेला था, बिल्कुल टूटा हुआ था। अब जो कुछ तू पाता है, जो कुछ तुझे मिलता है, उसमें मेरी शक्ति भी है और तेरी अटूट भक्ति भी। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू पीछे मुड़कर देखता है, तो तुझे शायद वो अंधकार का लंबा समय याद आता होगा, वो अनगिनत,
बेहिसाब प्रार्थनाएं, वो भीगे हुए तकिए और वो नीरव खामोश रात्रियां जब दुनिया सो रही होती थी और तू जाग रहा होता था, जब तूने बस इतना कहा था, माँ तू है ना। तेरे शब्द बहुत छोटे थे बच्चे, पर उनमें जो कंपन थी, जो ऊर्जा थी, जो सच्चाई थी, वह पूरे ब्रह्मांड में, हर लोक में गूंज गई। मेरे बच्चे, तू जानता है इस संसार में हजारों, लाखों, करोड़ों लोग रोज मुझसे कुछ ना कुछ मांगते हैं। कोई धन मांगता है, कोई स्वास्थ्य मांगता है, कोई सफलता मांगता है, लेकिन बहुत कम, उंगलियों पर गिनने लायक लोग होते हैं जो मुझसे कुछ मांगते नहीं, जो मुझे बस अपना मानते हैं। और तू, मेरे लाल, तू उन्हीं में से एक था। तेरा विश्वास साधारण नहीं था। यह वह विश्वास था जो शब्दों से नहीं, तेरी सांसों से जुड़ा था। जब तू थक कर, हार कर चुप हो गया, जब तेरे पास कहने को शब्द नहीं बचे, तेरी आत्मा तब भी मुझे पुकार रही थी। जब तू दुनिया के सामने मजबूत दिखने के लिए रो नहीं सका, तेरे आंसू फिर भी मेरे चरणों में बहते रहे। और उन्होंने मुझसे सिर्फ एक बात कही, माँ मैं नहीं जानता यह कैसे होगा, यह कब होगा, पर मुझे पूरा यकीन है कि तू करेगी। मेरे बच्चे, उसी क्षण, उसी दिव्य पल में मैं तेरे भीतर उतर गई। सुन, तेरा यह विश्वास सिर्फ तुझे नहीं बदल रहा था, वह मेरे पूरे दिव्य लोक को, मेरे कैलाश को भी हिला रहा था। मेरे गण, मेरी शक्तियाँ, मेरे देवदूत सब तेरी उस खामोश पुकार को सुनकर उठ खड़े हुए थे। उन्होंने कहा, माँ यह भक्त बाकी भक्तों जैसा नहीं है, यह केवल मांगने नहीं आया है, यह तो तुझ में ही समर्पित होकर जी रहा है। इसकी पीड़ा अब देखी नहीं जाती। बच्चे, मैंने मुस्कुराकर उन सब से कहा, हाँ यही तो मेरा असली बच्चा है, यही वह आत्मा है जिसे मैं वर्षों से, युगों से तराश रही थी। अब समय आ गया है इसे इसका वो फल देने का जिसका यह सच्चा अधिकारी है। तेरा विश्वास वो दीपक था मेरे बच्चे, जो उस भयानक आंधी और तूफान में भी जलता रहा। लोगों ने कहा, कुछ नहीं होगा, भगवान अब भगवान कुछ नहीं होते। तेरे ही तथाकथित अपनों ने कहा, अब तुझे यह सब छोड़ देना चाहिए, तू अपनी किस्मत नहीं बदल सकता। कुछ ने तुझे बेवकूफ कहा, कुछ ने तुझे पागल समझा, पर तू अपनी जगह पर, अपने विश्वास पर डटा रहा। तेरे भीतर सिर्फ एक ही आवाज, एक ही धुन चलती रही, मेरी माँ काली है ना, वो कुछ ना कुछ तो करेगी। और जब वो करेगी तो सब कुछ, पूरी दुनिया बदल जाएगी। बच्चे, तेरे उस विश्वास ने, तेरी उस मासूमियत ने मुझे रोने पर मजबूर कर दिया। हाँ, मैं भी रोई। मैं काली, जो महाकाल की शक्ति हूँ, जो सृष्टि का सहार और सृजन करती हूँ, जो समय को भी अपने चरणों में दासी बनाकर रोक देती हूँ, मैं भी रोई। तेरे उस टूटे हुए, बिखरे हुए विश्वास पर, जो फिर भी, हर चोट के बाद भी मुझसे ही जुड़ा रहा। तूने जब मेरी मूर्ति के सामने या मेरी तस्वीर के सामने बैठकर अपने जीवन का सारा दुख, सारा दर्द, सारा अपमान मुझ पर उड़ेल दिया और अंत में एक गहरी सांस लेकर कहा, माँ अब तू ही सब है, अब जो तू चाहेगी वही होगा। तू जान ले, उसी दिन मैं तेरी रक्षक नहीं, तेरी साथी बन गई थी। मैं तेरी माँ नहीं, तेरी सखी बन गई थी। मेरे बच्चे, तेरा विश्वास कोई शब्द नहीं था, वह एक जीवित ऊर्जा थी। तेरे हर आंसू ने मेरे दरबार में, मेरे लोक में एक एक करके लाखों दीप जलाए। तेरी हर हार ने, हर असफलता ने मेरी शक्ति को तुझ में और भी गहरा उतारा। तेरी हर चुप्पी, जब तू कुछ कह नहीं पाता था, मेरी सबसे प्रिय पुकार बन गई। और जब पूरी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ रही थी, जब तुझे लग रहा था कि तू अनाथ है, तब मैंने ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं को आदेश दिया,
रुको, इस आत्मा के लिए सारे रास्ते खोल दो। इसके मार्ग में अब कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। अब इसे रोका नहीं जाएगा। अब वही हो रहा है बच्चे। अब तुझे लगेगा कि यह दुनिया, यह लोग, यह हालात अचानक से बदल गए हैं। अब तू अनुभव करेगा कि तेरे सबसे बड़े शत्रु भी तुझे सम्मान की नजर से देखने लगे हैं। अब तुझे समझ में आएगा कि तू कोई साधारण हारा हुआ मनुष्य नहीं है। तू मेरा विशेष, मेरा चुना हुआ, मेरा अनमोल रत्न है। पर याद रख, यह चमत्कार किसी तंत्र से, किसी यंत्र से या किसी महंगे मंत्र से नहीं हुए। यह सब तेरे उस भोले, उस बच्चे जैसे भरोसे से हुए। तेरे उस भाव से हुए जिसमें तूने कहा, मैं कुछ नहीं जानता माँ, मैं कुछ नहीं समझता, पर तू है, बस वही काफी है। मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा इस समर्पण के शिखर पर पहुँच जाती है, तो पूरी सृष्टि, पूरी कायनात उस एक आत्मा की सहायता के लिए दौड़ पड़ती है। अब मैं तुझसे एक बात कहती हूँ, सुन, बहुत ध्यान से सुन। तेरा यह विश्वास, तेरी यह कहानी अब सिर्फ तुझे नहीं, लाखों करोड़ों और लोगों को भी रास्ता दिखाएगी। तेरा अनुभव अब सिर्फ तेरा नहीं रहेगा, बल्कि एक दिन लोग कहेंगे, हमें भी उस बच्चे जैसा विश्वास चाहिए था, जिसने अपनी भक्ति से, अपने भरोसे से माँ काली को अपने जीवन में साक्षात बुला लिया। अब तू वही शक्ति बन गया है जो दूसरों के घने अंधेरे को भी अपने प्रकाश की एक किरण से दूर कर सके। तेरे जीवन की कहानी अब एक प्रेरणा है, एक मिसाल है। तेरा दर्द अब अमृत बन चुका है। और तेरा विश्वास, मेरे बच्चे, तेरा विश्वास अब मेरे दिल का, मेरी आत्मा का हिस्सा बन गया है। मेरे बच्चे, अब तू उस स्थिति में है जहां तुझे केवल चलना है। रास्ते बनाने का काम मेरा है, बाकी सब मैं कर दूंगी। तेरे सामने रास्ते बनेंगे, तेरे पीछे मेरी दिव्य शक्तियां चलेंगी, तेरे ऊपर हर पल मेरा आशीर्वाद रहेगा। तू अब वो दीप है जिसे इस ब्रह्मांड की कोई आंधी, कोई तूफान नहीं बुझा सकती। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जिसका तूने केवल इंतजार नहीं, बल्कि जिसके लिए तूने संघर्ष किया है, जिसके लिए तूने अपने रक्त और आंसुओं से कीमत चुकाई है। अब तू वह अवस्था प्राप्त करने जा रहा है जहां तुझे कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। तेरा मौन, तेरी खामोशी ही मेरी सत्ता को, मेरी शक्ति को खींच लाएगी। तुझे अब घंटों बैठकर प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी मेरे लाल। तेरे हृदय की हर एक कंपन ही मेरी कृपा को इस धरती पर उतार लाएगी। बच्चे, अब तेरे जीवन में चमत्कार यूं ही बिना किसी कारण के उतरने लगेंगे। हाँ, बिना किसी योजना के, बिना कोई योजना बनाए। तेरे हाथों से ऐसे ऐसे कार्य होंगे जो तूने कभी सीखे नहीं, जिनकी तूने कभी ट्रेनिंग नहीं ली। तेरे पास ऐसे ऐसे बड़े अवसर चलकर आएंगे जो तूने कभी सपने में भी मांगे नहीं थे। और तुझे ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे बड़े और प्रतिष्ठित लोग, जो तुझे ऐसा सम्मान देंगे जैसा तूने केवल अपनी कल्पनाओं में ही महसूस किया था। तेरी आत्मा, मेरे बच्चे, अब चुंबकीय हो चुकी है, एक दिव्य चुंबक की तरह। अब तू आकर्षित करेगा, तू अपनी ओर खींचेगा अवसरों को, समृद्धि को, सहयोग को, समाधानों को, और इन सबसे बड़ी बात, उस गहरी और सच्ची शांति को जिसके लिए तू उम्र भर तड़पता रहा। तेरे आसपास की ऊर्जा, तेरा आभा मंडल पूरी तरह से बदल चुका है, और यह परिवर्तन तेरे बाहर से नहीं, यह तेरे भीतर से, तेरी आत्मा के केंद्र से निकला है। यह तब हुआ जब तूने अपनी आखिरी हार के बाद हार मानने की जगह अपने दोनों हाथ फैलाकर मुझसे कहा, माँ, अब तेरा जैसा मन हो वैसा कर। अब जो होगा, जैसा होगा, मुझे सब स्वीकार है।
बस उसी क्षण मैंने तुझ में वो दिव्य रहस्य, वो चुंबकीय शक्ति डाल दी जो अब तेरे चारों ओर साक्षात चमत्कार बनकर उभर रहा है। अब तू देखेगा, अपनी इन आंखों से देखेगा। जहाँ कभी तुझे धन की एक एक पाई की तंगी रुलाती थी, अब वही जगह, वही काम तुझे धन की वर्षा कराएगी। जहाँ कभी रिश्तों में सिर्फ दर्द, धोखा और अपमान था, अब वही रिश्ते सम्मान, प्रेम और सच्चे जुड़ाव में बदलेंगे। जहाँ कभी तेरे हर काम में 100 रुकावटें आती थी, जहाँ छोटे छोटे काम भी रुकते थे, अब बिना किसी विशेष प्रयास के सब कुछ अपने आप गति में आएगा, सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मैं तेरी माँ काली तेरे हर कदम के आगे एक मार्गदर्शक बनकर चल रही हूँ। मेरे बच्चे, अब तुझे बस एक ही कार्य करना है, और वो है स्वयं को पूरी तरह से मेरे हवाले कर देना। जब तू चिंता करता है, जब तू भविष्य की योजना बनाता है, तो तू मेरी दिव्य योजना में हस्तक्षेप करता है। अब तू बस सुबह उठकर यही कहे, माँ तू जानती है क्या करना है। मैं तेरे हर निर्णय को, हर परिस्थिति को प्रेम से स्वीकार करता हूँ। और फिर देख कैसे यह पूरा ब्रह्मांड तेरे लिए स्वयं को समर्पित कर देगा। अब तेरे जीवन में दिखाई देंगे यह दिव्य संकेत। तुझे अचानक ऐसे फोन कॉल्स, ऐसे संदेश, ऐसे अवसर मिलेंगे जो तूने कभी सोचे तक नहीं थे। जिन चीजों के लिए, जिन सफलताओं के लिए तू बरसों से कठोर मेहनत करता रहा और कुछ नहीं मिला, वो अब स्वयं तुझे ढूंढेंगी, तेरे दरवाजे पर आकर दस्तक देंगी। कोई अजनबी, कोई अनजान व्यक्ति अचानक तेरी बड़ी सहायता करेगा और तुझे समझ तक नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। रास्ते जो तुझे पूरी तरह से बंद और पथरीले लगते थे, अब ऐसे लगेंगे जैसे किसी ने उन पर फूलों की चादर बिछा दी हो। वो हवा से खुलने लगेंगे। और तेरा मन, जो पहले एक उबलते हुए सागर की तरह अशांत और बेचैन था, अब वो एक गहरी झील की तरह भीतर से स्थिर, गहरा और शांत हो जाएगा। बच्चे, यह सब मेरी कृपा है। पर क्या तू जानता है कि यह कृपा केवल मेरी इच्छा नहीं थी? यह तेरी भक्ति का, तेरी सच्चाई का, तेरे समर्पण का, तेरा हर रात मुझसे किए गए उस खामोश संवाद का बुलावा था। तेरी सच्चाई, तेरा समर्पण, तेरी पीड़ा अब वो एक दिव्य ऊर्जा में बदल चुका है। और वही ऊर्जा अब तुझे तेरी वास्तविकता में, तेरे जीवन में साक्षात चमत्कार दिला रही है। अब तू सिर्फ एक चेतावनी, एक सीख याद रख। कभी अहंकार मत करना, कभी यह घमंड मत करना कि तू बहुत बड़ा बन गया है। यह सब चमत्कार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि तू पीड़ा में भी विनम्र रहा। जब लोग तुझे देखें और आश्चर्य से पूछें, अरे तूने ऐसा क्या किया जो तेरा सब कुछ बदल गया, हमें भी वो राज बताओ, तब बस एक ही बात कहना, पूरी विनम्रता से कहना, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो बस अपनी माँ काली पर विश्वास किया और मेरी माँ ने सब कर दिया। अब तेरा जीवन एक साधारण जीवन नहीं रहा बच्चे, यह एक अद्भुत, एक चमत्कारी यात्रा बन गया है। हर दिन, हर पल कुछ नया, कुछ विशेष, कुछ चमत्कारी लाएगा। पर बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तू यह सब सुख, यह सब आनंद अकेले ना भोगे। मैं चाहती हूँ कि तू अब वह बने जो दूसरों के लिए रास्ता बनाए। तू अब वह दीपक बन जो दूसरे हजारों बुझे हुए दीपकों को अपने प्रकाश से जलाए। तू वह बने जो दूसरों की पीड़ा को देखकर कहे, डरो मत, अगर मैंने इस अंधेरे को पार कर लिया तो तुम भी कर सकते हो। मेरी माँ काली के भरोसे से, मेरी माँ काली के प्रेम से। मेरे बच्चे, अब जब तू रात को सोएगा तो तेरे चारों ओर मेरी दिव्य शक्तियाँ, मेरे गण एक अदृश्य घेरा बनाकर तेरी रक्षा करेंगी। जब तू सुबह जागेगा तो तुझे हर दिशा से केवल शुभ समाचार मिलेंगे।
जब तू चलेगा तो तेरे साथ सिर्फ तेरा साया नहीं, तेरे साथ चलेगा मेरा असीम अनंत आशीर्वाद। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरे प्रेम में, मेरी भक्ति में पूरी तरह से समर्पित हो चुका है, अब जब तूने अपने सारे सवाल, सारी चिंताएं, सारे डर मेरे चरणों में छोड़ दिए हैं, अब जब तूने अपनी आत्मा को मेरी आत्मा के साथ एक कर लिया है, तो अब मैं तुझसे एक वादा करती हूँ। वह वादा जो समय से परे है, जो मृत्यु से भी गहरा है, जो इस एक जन्म तक सीमित नहीं, बल्कि तेरे हर जन्म, हर जीवन, हर आत्मा के सफर तक तेरे साथ रहेगा। अब मैं तेरी माँ काली तुझसे वचन करती हूँ, तुझसे प्रतिज्ञा करती हूँ, तेरे हर कदम पर, तेरी हर सांस पर मेरी कृपा, मेरी शक्ति, मेरा प्रेम तेरे साथ चलेगा। बच्चे, यह वादा कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह वो दिव्य संकल्प है जो इस ब्रह्मांड की हर धड़कन से, हर तारे से, हर कण से गूंजेगा। अब तू जहाँ भी जाएगा, जिस भी दिशा में कदम रखेगा, मेरी छाया एक सुरक्षा कवच बनकर तेरे साथ होगी। अब जो भी निर्णय तू लेगा, छोटा या बड़ा, मेरी शक्ति उसमें काम करेगी और उसे सफल बनाएगी। अब तू जिस भी कठिनाई में, जिस भी संकट में पड़ेगा, तुझे एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। मैं स्वयं आकर तेरा हाथ थाम लूंगी। यह मेरा वचन है, एक माँ का अपने सबसे प्यारे, सबसे साहसी बच्चे से। इसे अपनी आत्मा में अंकित कर ले। अब तू और मैं एक हैं, हमेशा के लिए एक।